हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 11th की अकाउंटेंसी। और 11th की अकाउंटेंसी में फर्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग होता क्या है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब आगे इसके आगे का जो सेकंड वीडियो है वो हमारा किस पे है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। बोर ना करते हुए, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी में बोरिंग बहुत ज्यादा, हम लोग बोर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी वीडियो ना बना के छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, एक एक पॉइंट को लेके बना रहे हैं। से पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग बताया, अब एट्रीब्यूट्स बताएंगे, फिर अगली वीडियो में इसके आगे का बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे हम बोर भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो अपना। और सेकंड वीडियो किस पे है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए, जो आपने अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ी थी, डिफिनेशन उसका पढ़ा था कि अकाउंटिंग है क्या, कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वही आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी होगा। तो एट्रीब्यूट्स देखिए, पहला हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। पहला एट्रीब्यूट क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया भी था आपको कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस में से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, फाइनेंशियल है, और कौन सा नॉन फाइनेंशियल, यानी कौन सा इकोनॉमिक है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसको हम छाट के अलग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली those transactions and events which can be measured in term of money। जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी सिर्फ वही, हमारा जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा सिर्फ वही हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस दैट आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा और जो मनी के टर्म में होगा उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, फिर इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन था, ठीक है, तो उसको हमने जब आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद अगला काम क्या होता है कि उसको मेजर करते हैं। हम किस में मेजर करते हैं, कॉमन मेजरमेंट यूनिट होती है किसी भी कंट्री की, तो उस कॉमन मेजरमेंट यूनिट में हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दिया है अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। जो भी अकाउंटिंग है वो क्या करता है, मेजर करता है जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस है उनको किसमें, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। एक जो मेजरमेंट की यूनिट डिसाइड की गई होती है उस मेजरमेंट यूनिट में वो उसे मेजर करता है। ठीक है, और दैट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। और ये क्या होता है, उस कंट्री की करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है आपकी, रुपीज, उसका सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, छाट लिया कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल नेचर का, फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर हमने उसकी वैल्यू भी मनी के टर्म में मेजर कर ली कि पैसे में उसकी वैल्यू कितनी है। फिर अगला काम क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करना। अगला काम हमारा क्या है, रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग हमारा एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट, क्योंकि जो वर्क प्रैक्टिकल बेस होता है वो एक आर्ट में आता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है अकाउंटिंग, कि अकाउंट की बुक में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इज द, लेकिन अकाउंटिंग हमारा क्या है, आर्ट है, लेकिन रिकॉर्ड करना क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, कि उसके थ्रू हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या दिया है, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। रिकॉर्डिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग
business transactions of financial character in the books of original एंट्री दैट इज जर्नल। एक जो ओरिजिनल बुक होती है जर्नल एंट्री करने की जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो एंट्री की ओरिजिनल बुक होगी जिसको हम जर्नल बोलते हैं, और जर्नल की बुक को फर्दर डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया सब्सिडरीज बुक्स में, और ये सब्सिडरीज बुक हमारी कौन सी होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और फाइनली जर्नल प्रॉपर। तो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे जब हमने सेपरेट सेपरेट बुक रख ली तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम उसी के साथ लिखते चले जाते हैं। जैसे कैश बुक रख लिया तो कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो चाहे बैंक से रिलेटेड हो, उसको हम कैश बुक में लिख लेते हैं। परचेज बुक में जितना भी क्रेडिट में परचेज किया लिख लेंगे, सेल्स बुक में जितना भी हमने क्रेडिट में सेल किया लिख लेंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न में जो क्रेडिट में गुड्स हमने सेल किया अगर वो रिटर्न आया तो उसको लिख लेंगे। सेल्स रिटर्न में जो क्रेडिट में सेल किया रिटर्न आया उसको लिख लेंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बुक, मान लो किसी कस्टमर को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया और उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमको दे दिया तो उसे हम बिल रिसीवेबल बुक में लिख लेंगे। हमने किसी से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया और हमने उसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो हम बिल्स पेबल बुक में लिख लेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन बच रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर में डबल एंट्री के रूल को फॉलो करके, जर्नल के रूल को फॉलो करके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट्स। 3 एट्रीब्यूट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ठीक, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग। ये 3 हो गए। अभी हमारे पास बचा क्या, रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप क्या आता है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना, समराइज करना, है ना, फिर उसके बाद एनालाइज, इंटरप्रेट करना और फिर कम्युनिकेट करना। तो देखिए इसके बाद देखते हैं रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाइंग। Classification is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place। इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि क्लासिफाइंग में करते क्या है। क्लासिफिकेशन में जो भी हमने जर्नल एंट्रीज की है, ठीक है, रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्डिंग किसमें की, ओरिजिनल बुक में की, जर्नल में, उसकी सब्सिडरी बुक में। तो अब उस जर्नल की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे उनको वन प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या दिया है, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर, मतलब एक नेचर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको एक साथ लिखेंगे एट वन प्लेस, और एक ही जगह पे लिखेंगे। इसके लिए हमारी मेन बुक जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेन बुक क्या है, लेजर। लेजर हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल बुक, ठीक है, और इसमें हम ओपन करते हैं अकाउंट। क्या ओपन करते हैं, अकाउंट। अकाउंट भी आपको बताया था किस शेप में होता है, टी शेप में होता है। ठीक है, टी शेप अकाउंट ओपन करते हैं, एक नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको वन प्लेस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, समराइजिंग। अगला काम क्या होता है कि हम समराइज करते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को तो उसको फिर हमने मनी के टर्म में मेजर किया, मेजर करने के बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद जब हमने उसको क्लासिफाई कर लिया, सबको अलग अलग कर लिया, फिर अगला काम हमारा क्या आता है, उसको समराइज करना। समराइजिंग क्या है, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements। अगला प्रोसेस क्या है हमारा कि क्या प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। जो क्लासिफिकेशन हमने किया है उस डेटा को हम इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, यूजफुल हो और मीनिंगफुल हो, उनके किसी काम आ सके, इस तरीके से हम उसे प्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है कुछ स्टेटमेंट, कुछ अकाउंट। एक होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर क्यों किया जाता है,
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं वो करेक्ट रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमने आपको बताया था इसका एडवांटेज कि क्या फायदा होता है अकाउंटिंग का, कि अगर मान लो कहीं भी हिसाब किताब लिखने में हमने गलती कर दी तो उस गलती को भी यहाँ पे हमें पकड़ में आ जाता है कि क्या गलती हुई है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, दिस इज अ स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट, नॉट एनी अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला होता है कि हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। हमने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग है वो आपकी गलतियों को भी बताता है कि हिसाब किताब में जो आपने गलती की वो है क्या, कहाँ गलती हो गई, तो वो भी पकड़ में आ जाता है इससे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस एक जस्ट स्टेटमेंट है, हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं बस, और कुछ नहीं करते इसमें। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी हमारी लेजर की बुक में हमने अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया वन प्लेस पे, तो उनका जो बैलेंसेस आता है उन बैलेंसेस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। हमारा ये आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये आता है। तो फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड डिटरमाइन करने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी की केस में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। और लास्ट में बनता है बैलेंस शीट टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है हमारे बिजनेस की, और ऑनर्स की इक्विटी कितनी है, यानी कैपिटल कितनी है, उसको डिटरमाइन करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब सब काम हमने कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसको मनी के टर्म में मेजर भी कर लिया, उसको हमने रिकॉर्ड भी किया, क्लासिफाई भी किया, समराइज किया, हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया, बिजनेस का पोजीशन भी निकाल लिया, उसके बाद आता है मेन काम कि हम उसको क्या करें, एनालाइज करें एक बार। ठीक है, उसका हम विश्लेषण करें कि वो जो चीजें हमने वहां पे दी हैं, जिस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन दिया, क्या वो इस तरीके से है कि उस जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी हमने दिया वो इस तरीके से है कि वो हमारे यूजर्स के काम में आएगा, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा या नहीं होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, हमारी पोजीशन को बताएगा या नहीं बताएगा। अगला प्रोसेस ये होता है। तो देखिए क्या दिया है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा are carried out so that the users of financial data can make the meaningful judgment, क्या कर सके वो, ठीक है, एक मीनिंगफुल जजमेंट कर सके, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, अर्न कर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी के बारे में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग। जब सब कुछ हमने कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया, तो हम ये करते क्यों हैं, इतना सारा काम जब हमने क्यों किया, किसके लिए किया, अपने यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्यों कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के साथ, इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, आगे चैप्टर में दिया है, वहां पे उसकी बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें इसके प्रोसेस के बारे में जानना है कि है क्या वो, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया, फाइनली the accounting function involves communicating the financial data, that is financial statement, to its users. Finally last वर्ड हमारा क्या होता है कि the accounting function involves, accounting के function में finally क्या involve होता है, communicating, communicate करना, जो हमारा financial data है उसको communicate करना, the financial data किसके साथ, that is financial statement, जो financial statement है किसके साथ, टू इट्स यूजर्स के साथ, इसके यूजर्स के साथ
कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूट है, ये आपका फंक्शन भी है। क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के फंक्शन आपके क्या होते हैं, जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, आपकी मीनिंग होती है। अगर आपने एक बार मीनिंग को पढ़ लिया, इसका जो डिफिनेशन दिया है वो पढ़ लिया आपने, तो आपका एट्रीब्यूट फंक्शन प्रोसेस भी यही होता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो मीनिंग दिया, डेफिनेशन दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है, और सेम देखिए वही आपका एट्रीब्यूट्स हुआ। एट्रीब्यूट में सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट पढ़ा, दूसरा मेजरिंग पढ़ा, तीसरा रिकॉर्डिंग पढ़ा, चौथा आपने क्या पढ़ा, क्लासिफाइंग पढ़ा, क्लासिफाई कैसे करते हैं, समराइज कैसे करते हैं, ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आपका आता है कम्युनिकेटिंग। तो ये तो था आपका एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।